नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति पाद पे चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो अब तक चर्चा किया उसमें महात्मा अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण अपनी और विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कल अपनी विभूति का वर्णन करते हुए कहा था, अहम आत्मा गुणा के सर्वभूतानाम स्थितः अहम आदिस मध्यम चा भूतानाम अंत एव चा। यानी कि मैं सब भूतों सब जीवों का आत्मा हूं और अहम आदित्य मध्यम चा भूतानाम एव चा, और मैं सब भूतों का सब चीजों का सारे ब्रह्मांड का आदि भी हूं, मध्य भी हूं और अंत भी हूं। अब अगले श्लोक में यानी कि 21वें श्लोक में वो दूसरी और विभूतियों का वर्णन करते हैं। आइए पहले श्लोक देख लें, फिर विभूतियों पे चर्चा करेंगे। 21वां श्लोक अध्याय 10 का कहता है, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचिर मर्ताम अस्मि नक्षत्राणाम शशि। मैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूं। मैं मर्तों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। संसार में जितनी भी सत्ताएं हैं उनमें जो प्रमुख है उन सबको अपनी विभूति बता रहे हैं। जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य विचार है, जो मुख्य तत्व है, उसी को अपनी विभूति बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि मैं आदित्यों के पुत्र में विष्णु हूं। अदिति के पुत्रों में सूर्य की मां का नाम अदिति था। उनके 12 पुत्रों, 12 महीने जिनके नाम है, उसमें मैं विष्णु हूं। तो हमारे यहाँ जो 12 महीने के नाम है वो सूर्य की गतियों के आधार पर रखे गए हैं। उसमें कार्तिक माह का नाम भी एक विष्णु है और वही विष्णु है जो मुख्य मास माना जाता है, पवित्र मास माना जाता है, महीना माना जाता है। विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान, और प्रकाश देने वाली वस्तुओं में मैं सूर्य हूं। प्रकाश सभी देते हैं, चंद्रमा भी देता है और तारे भी देते हैं और नक्षत्र भी देते हैं, दीपक भी देता है, सब देता है, लेकिन सूर्य की रोशनी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो सूर्य भी मैं हूं और नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूं। मरीचि मर्ताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि, और मर्तों में मरीच मैं हूं। एक्चुअली ये जो जितने भूत या पदार्थ बता रहे हैं इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां सूर्य की बात क्यों कह रहे हैं अर्जुन? सूर्य का मतलब सिर्फ वो आग का गोला नहीं जो हमें आकाश में दिखता है। वैज्ञानिकों से अगर पूछो तो कहेंगे ये सूर्य तो एक मध्यम आकार का तारा है। ऐसे हजारों हजार लाखों लाख सूर्य हमारी इस आकाश गंगा में है। करोड़ों अरबों सूर्य और दूसरी आकाश गंगाओं में है। अनगिनत इनफाइनाइट सूर्य है, इससे बड़े बड़े, इससे ज्यादा रोशनी देने वाले हैं। तो यहां पे सिर्फ उस सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि मैं सूर्य हूं। जहां भी प्रकाश इस प्रखरता से हो जिसका मुकाबला कोई ना कर सके, और वो सूर्य जिससे जीवन हो, वो मैं हूं। कोई भी हो सकता है। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए शुरुआत में कह दिया था कि मेरी सारी विभूतियों का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, मुख्य विभूतियों को मैं कहूंगा तो सिर्फ इशारा भर है कि उस सूर्य को देख के तुम समझ जाओ, उस सूर्य को जिससे हमारे को जीवन मिलता है। इस पृथ्वी लोक में जीवन है, जिससे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे धारण करते हैं। अगर सूर्य ना हो तो जीवन भी ना हो, तो वो सूर्य मैं ही हूं।
नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूं। तो सूर्य और चंद्र दो ऐसे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, जो मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा मन का कारक है और उस मन के कारण की वजह से ही हम सब जीवों को मनुष्य कहा गया है। पुरुष को जो पृथ्वी लोक पे हैं उनको मनुष्य कहा गया। मन उसका कारक है। चंद्रमा भी रोशनी देता है, लेकिन उसकी रोशनी सूरज से मिलती है। चंद्रमा को रोशनी सूरज से मिलती है। विज्ञान का थोड़ा भी जानकारी रखने वाले लोग जानते होंगे कि चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है, उसको रोशनी सूरज से मिलती है। लेकिन चंद्रमा जो रोशनी देता है उससे हमें अलग प्रकार की रोशनी मिलती है, जीवन मिलता है, रस मिलता है। तो वह सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा मैं हूं। मरुत 49 मरुत हमारे यहां माने गए हैं, उसमें मरीच मैं हूं। एक्चुअली अगर आप 49 मरुतों का नाम गिने तो उसमें मरीच नाम के कोई मरुत गण नहीं है। ये 7 कहे गए मरुत, उन 7 को भी 7-7 टुकड़ों में 49 किया गया। कथा यह है कि अदिति के गर्भ में जो पुत्र था उसको इंद्र ने, देवताओं के राजा इंद्र ने उसको गदा से मार दिया था और 7 टुकड़े कर दिया था। तो वह बालक रोने लगा था। तब इंद्र ने उसको कुछ बोला जिसकी वजह से उसका नाम मरुत पड़ गया। मरुदो कुछ कहा था, ऐसा संस्कृत में अक्षर है, शब्द है, उसी से मरुत शब्द बना। फिर उस 7 टुकड़ों को भी 7 भागों में कर दिया, हर टुकड़े को 7-7 49। तो हमारे पूरे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 मुख्य नाड़ियां हैं, उनकी भी 7-7 49 नाड़ियां हैं। 49 वायु की मार्ग हैं। जब आप योग मार्ग में जाएंगे तो इन नाड़ियों को, इन चीजों को पढ़ेंगे। तो जो 49 मरुत गण हैं उनसे भी आपको रिलेट कर सकते हैं। अगर पुराणों में जाएंगे तो उस 49 मरुतों में भी जो मुख्य है मरुत वो है। तो मुख्य रूप से कृष्ण भगवान का यहाँ पे जो अपने आप को सूर्य बताने का, चंद्र बताने का, मरुत गण में मरुत बताने का या अपने आप को विष्णु बताने का तात्पर्य सिर्फ यही है। और विष्णु को क्यों कहा? विष्णु हमारे यहाँ पालन के प्रतीक हैं, जीवन के प्रतीक हैं। पूरे संसार में भारतीय मनीषा ने एक चीज जाना है, चिंतक ने, कि जो सब कुछ दिख रहा है इसका सृजन होता है, फिर वो स्थित रहता है, यानी उसका एक व्यवस्था रहती है, कुछ काल तक टिका रहता है और फिर उसका विनाश होता है। तो सृजन और उसका पालन और उसका संहार, ये 3 चीजें लगातार चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं किसी चीज का सृजन होता है, फिर वो टिकी रहती है, रुकी रहती है, यानी कि उसका पालन होता रहता है, और उसके बाद संहार। तो जीवन का भी क्या होता है, पहले जीवन बनता है, फिर 30, 40, 50, 60, 70 साल रहता है स्थित, फिर वो संहार हो जाता है। हर चीज का, सूरज, ग्रह, नक्षत्र भी पैदा होते हैं, फिर रहते हैं, फिर उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। तो सृष्टि का उदय, सृजन, पालन और संहार नित्य रहता है। तो ब्रह्मा ने तो सिर्फ पालन कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन मनुष्य के लिए 2 महत्वपूर्ण रह गए, जीवन को बचाए रखना और दूसरी चीज की संहार से अपने आप को बचाना। इसलिए विष्णु की पूजा और शिव की पूजा बहुत होती है। हमारे यहाँ सारे अवतार विष्णु के ही कहे गए हैं। विष्णु इसलिए क्योंकि वो जीवन का प्रतीक है, पालन का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, लगातार बने रहने का प्रतीक है। इसीलिए हमारे यहाँ सारे अवतार विष्णु के ही कहे गए, विष्णु ही मुख्य माने गए हैं। क्योंकि ब्रह्मा, अगर सृष्टि नहीं थी तो फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सृष्टि खत्म हो गई, प्रलय हो गई, तो फिर कोई अर्थ नहीं रह गया। तो जो सृष्टि को पैदा होने और संहार होने के बीच में रोके रखता है, पालन करता रहता है, वही मुख्य हो गया मनुष्य के लिए।
इसीलिए उसके द्वारा जो भी क्रियाकलाप हुए उनको या जिन्होंने भी किया उनके लालन पालन में सहयोग या जो भी योगदान दिया उनको उन्होंने विष्णु की शक्ति माना, विष्णु के रूप में देखा। कृष्ण को भी विष्णु का ही अवतार कहा जाता है, राम को भी विष्णु का ही अवतार कहा जाता है। तो क्या है, वो मैं ही हूं। कृष्ण भगवान अर्जुन को बच्चों की तरह समझा रहे हैं, एक एक चीज का दृष्टांत देकर कि देख मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी, तू समझ। तो जिसमें तुझे समझना है कि इसी में मेरी सत्ता है, तू उसी को मेरा मान ले, उसी को मेरा स्वरूप मान ले और तू तर जाएगा। तो जो जो मुख्य है उसको उसको बता रहे हैं। मुख्य मुख्य बातें इसलिए बता रहे हैं कि विस्तार से बताएंगे तो बता ही नहीं पाएंगे। कहा जाता है कण कण में भगवान है, ये सत्य है, लेकिन जिसमें उस भगवान की सत्ता प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होती है, महत्व उसी का होता है। तो मित्रों, कृष्ण आगे और कौन सी अपनी विशेषता बताते हैं, कौन सी विभूति बताते हैं, इस पे हम कल चर्चा करेंगे, कल थोड़ी और विस्तार से करेंगे। आज बस इतना ही। तो सिर्फ मेरा कहना यह है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके एक एक श्लोक को अध्ययन करें। अध्ययन करने का ऐसा मतलब नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया, बार बार पढ़ो, बार बार गुनो, बार बार सोचो, बार बार चिंतन करो। जितनी बार मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतनी बार नए अर्थ खुलेंगे। दूसरे के अर्थ उधार हैं, उनसे आपका कुछ भला नहीं होना है। जिनका भला होना था उन्हीं का भला हुआ। आपका भला तभी होगा जब भगवत गीता के एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे और जीवन में उतारेंगे। वरना आप 700 श्लोक पढ़ो, कुछ नहीं होना है। सुनो, कुछ नहीं होगा। जैसे अर्जुन अगर पहले अध्याय के कुछ श्लोकों को ही सुन लेता, सांख्य योग को ही ढंग से सुन लेता, 55 श्लोक तक 11वें से लेके, तो ही तर गया होता। नहीं सुन पाए। तो अगर सुनना सिर्फ सुनने के लिए है तो सुनते रहिए। हो सकता है कुछ भला तो होगा, लेकिन पूर्ण भला तो तभी होगा जब पूर्ण चेतना के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण शुद्धता के साथ, पूर्ण विचार और भाव के साथ सुना जाए। तभी हमें भगवान की विभूतियां समझ में भी आएंगी और दृष्टि में भी आएंगी। तो मित्रों, आज हम यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।